हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गुणनखंड सीखने जा रहे हैं। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। तो 3 तरह का गुणनखंड सीखने जा रहे हैं। 1 नंबर में है x² - 15x + 54। तो पहला पद में जो है x², उसके पीछे कुछ नहीं है, तो उसका मतलब 1 मान लेना चाहिए। और तीसरा पद में जो 54 है, तो ये दोनों को हम गुना करेंगे, तो 1 को और 54 को जो गुना करेंगे तो होगा 54। 54 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद जो 15x है, उसके पीछे जो 15 है, ये 15 होना चाहिए। तो 15 को हम इस तरह से तोड़ दिए कि 9 छक्के 54। तो 9 को और 6 को गुना करेंगे तो 54 होगा, और 9 को 6 को जोड़ने पर 15 होगा। तो 9 छक्के 54। तो दोनों को गुना कर दिए तो 54 हुआ, और 9 को और 6 को जो जोड़ दिए तो ये 15 हुआ, ये 15। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1x² - 15x जो है, तो 15 9 को और 6 को जोड़ कर ये 15 हुआ। यहाँ पर ये x लिख दिए प्लस 54। अब इसको हम विस्तार में लिखेंगे। यहाँ पर x² है, तो इसको तोड़ने पर 2 ठो x होगा। ये माइनस को 9 से गुना कर दिए तो -9 हुआ, और ये x से गुना किए तो 9x हुआ, तो -9x। यहाँ पर 6x, 6 को x से गुना किए तो 6x हुआ, और ये माइनस से गुना किए ये प्लस को, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -6x हुआ प्लस 54। अब ये दोनों में से एक जगह कॉमन लेंगे, और ये दोनों में से एक जगह कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x दोनों में है, तो x कॉमन में आया, बचा x - 9। यहाँ पर x एक में है, एक में नहीं है, तो x कॉमन में नहीं आएगा, ये 6 लेंगे कॉमन में, बचा x - 6 चौक 6 9 54 हुआ। तो यहाँ पर 9 आया कॉमन में, तो 9 आया कॉमन में। ये 6 कॉमन में, ये माइनस यहाँ से आ गया, तो यहाँ माइनस हो गया कॉमन में। माइनस करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों को एक जगह लिखेंगे, तो x - 6, x - 9, ये x - 6 हुआ, ये x - 9 यहाँ पर लिए। ये वाला दोनों में से एक ठो लिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ x - 6, x - 9 आंसर हुआ। दूसरा नंबर में है क्वेश्चन गुणनखंड जो है सो है z² + 15z + 44। तो पहले z² के पीछे कुछ नहीं है, तो 1 है, और 1 को और ये 44 को, तीसरा पद में जो 44 है, ये दोनों को गुना करेंगे। तो हुआ 44, 1 को और 44 को गुना किए तो 44 बराबर हुआ। अब इस 44 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद में जो 15z है, उसके पीछे जो 15 है, ये 15 होना चाहिए।
तो 11 चौक 44 होगा, तो 11 गुने 4 बराबर हुआ 44। तो और जोड़ने पर हुआ 11 को और 4 को जोड़ दिए तो हुआ 15। तो यहाँ पर लिखेंगे Z² प्लस ये 11 प्लस 4 44। यहाँ पर ये Z को तोड़ेंगे तो 2 ठो Z हो जाएगा। ये प्लस 11 प्लस को 11 को गुना किए तो 11 प्लस 11 हुआ, और ये Z से गुना किए तो प्लस 11Z प्लस 4 को Z से गुना किया तो हुआ प्लस 4Z, ये प्लस 44। अब ये दोनों में से एक जगह कॉमन लेंगे और ये दोनों में से एक जगह, तो यहाँ पर Z दोनों में है तो Z आएगा कॉमन में, और यहाँ पर ये Z लिखेंगे, एक ठो Z बचा सो ये प्लस, यहाँ पे Z चला गया कॉमन में तो बचा 11 प्लस ये 4 आएगा कॉमन में। Z एक में है एक में नहीं है तो Z नहीं आएगा कॉमन में, यहाँ पर ये Z लिख दिए, बचा हुआ है सो ये प्लस, और 4 कॉमन में लिए तो यहाँ पर बचा 11। ये दोनों को एक जगह लिखेंगे Z, ये प्लस 4, और ये दोनों में से एक ठो लिखेंगे तो एक ठो Z प्लस 11, Z प्लस 4 Z प्लस 11 आंसर हुआ ये क्वेश्चन का, दूसरा नंबर के गुणनखंड का। तीसरा नंबर में है गुणनखंड B² माइनस 12B प्लस 36। तो पहले B के पीछे कुछ नहीं है, B² के पीछे यहाँ पर 36 है तो दोनों को गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये 1 माना जाते हैं, कुछ नहीं रहने पर तो 1 गुने 36 बराबर हुआ 36। ये 36 को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 36 हो, जोड़ने या घटाने पर 12 हो। तो 6 के पहाड़े से होगा 6 के 36, तो 6 गुने 6, तो दोनों को जोड़ने पर ये 12 होगा। तो 6 प्लस 6 को जोड़ दिए तो हुआ 12, और गुना किए 6 को तो हुआ 36। तो B² का लिखेंगे, B² माइनस 6 प्लस 6 ये B और ये 36। अब इसको हम फिर विस्तार में लिखेंगे तो B गुने B हुआ B² को, ये माइनस को और 6 को गुना किए तो माइनस 6 हुआ, और ये B से गुना किए फिर तो हुआ माइनस 6B। यहाँ पर माइनस प्लस को गुना किए तो हुआ माइनस 6, और ये B से गुना किए तो माइनस 6B हुआ। अब ये 36 यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों में से एक जगह कॉमन लेंगे और ये दोनों में से एक जगह, तो B दोनों में है तो B आया कॉमन में, एक ठो B बच गया, माइनस 6 बचा, माइनस 6B माइनस 6 के 36 तो 6 बराबर हुआ B माइनस 6 B माइनस 6 आंसर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ B माइनस 6 B माइनस 6 आंसर हुआ।